डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 1 खत्म हो चुका है, जहां पे लास्ट एपिसोड में हम लोग को वो सारी चीजें देखने मिली तुमको कभी नहीं लगेगा कि मार्वल में देखने मिल सकता है। जहां पर हम लोग को किंगपिन अपने बेयर हैंड से कमिश्नर का सर फोड़ते हुए देखने मिला। इसके साथ साथ हम लोग को पनिशर का ब्रुटैलिटी देखने मिला, पूरा खून निकल रहा है, वो मारे जा रहा है, मार खा रहा है। और तुमको पता है ये सारी चीजों किसके सामने कर रहा था? डेयरडेविल के सामने, मैट के सामने भी नहीं, डेयरडेविल के सामने वो मार रहा है। जहां पर इसी में अपने डेयरडेविल को वो बंदा भी मिल गया जो व्हाइट टाइगर को मारा था। और ये सारी चीजें उसी एक रात हो रही हैं जब डेयरडेविल किंगपिन को बचाया था। और यहाँ पे किंगपिन अपने रंग को दिखा दिया कि भले ही तुम हमको बचाया है लेकिन हम कोई अच्छा आदमी नहीं है, हमको बचा के मेरा ही हेल्प किया है, मेरे ही प्लान्स को और ज्यादा स्पीडी करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग को फॉगी कैसे मरा उसके बारे में भी पता चला। और ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में बात करेंगे ब्रेकडाउन वाले वीडियो में, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहाँ पर आज हम लोग पूरे सीजन के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसा था ये डेयरडेविल का सीजन 1। तो पर्सनली अगर हम अपना बताएं तो भाई बहुत अच्छा हमको लगा। जहां पे पर्सनली अगर उस एक एपिसोड को हम लोग साइड कर दिया जाए जिसमें मिस मार्वल का भाई जो गुनगान गा रहा था उसका बाप, हाँ वो पूरा बैंक रॉबरी वाला जो सीन चल रहा था, अगर उस एपिसोड को साइड हटा दिया जाए, वैसे वो एपिसोड अपने आप में भी काफी कंप्लीट था, अच्छा लग रहा था, लेकिन पूरा सीजन के साथ नहीं जा रहा था। जो पूरा सीजन गया है इस बार तुमको कहीं फील नहीं होगा। हाँ एक चीज तुम जरूर बोलोगे कि भाई मार्वल तुमको क्या ऐसा जल्दी है, जब बंदा पूरा एक हफ्ते वेट करता है तो थोड़ा एपिसोड का लेंथ 1 घंटे से ऊपर बढ़ाओ ना, 40 मिनट 42 मिनट, जिसमें भाई इंट्रो आउट्रो भी है, प्रीवियसली क्या हुआ है वो भी तुम दिखाओगे, तो बचता नहीं है। लगता है कि एनिमे देख रहे हैं जहां पे चाहिए तो बहुत कुछ लेकिन मिलता कुछ नहीं है। अब जो लोग इसको बिंग वॉच करने वाले हैं वो लोग इस चीज को फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसको हर हफ्ते वेट किया है आने का इसके एपिसोड का, वो लोग फील कर सकते हैं कि भाई कैसा फील होता है। जहां पर अगर अब इन सारी चीजों को साइड हटाया जाए तो क्या डेयरडेविल बॉर्न अगेन डिज्नी का नेटफ्लिक्स वालों से बढ़िया है? तो देखो ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पे तुमको समझ में आता है कि ये जो पहले जो प्लान था ना कि 18 एपिसोड का एक सिंगल सीजन बनाया जाए, तो उसको काटने के बाद जो 2 सीजन बनाने का ये लोग पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। जहाँ पे सीजन 2 का अगर तुम फैंस हो तो बहुत सारे लीक्स निकल के आ रहे हैं डेयरडेविल के नए सूट में, और यहाँ पर एक पूरी टीम भी आने वाली है। जहाँ पर लास्ट एपिसोड में उसके बारे में बात किया गया तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइट करता है। लेकिन हाँ हम लोग अपना वापस से अगर क्वेश्चन पर आए तो क्या ये बेहतर है नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल से? तो कहा जाए तो तुम कह सकते हो कि हाँ भी और ना भी। तो देखो नेटफ्लिक्स वाला जो डेयरडेविल था वो 3 सीजन में भाई कंप्लीट चीज़ था, तो उसको तुम यहाँ से तो कंपेयर कर नहीं सकते हो क्योंकि उसमें वो मार्वल वाला टच तो नहीं था। और उस वर्ल्ड में, उस नेटफ्लिक्स वर्ल्ड वाले डेयरडेविल को मार्वल यूनिवर्स में भी जो चीज़ें चल रही हैं उससे नहीं कोप अप करना था। लेकिन ये जो डेयरडेविल है इसमें वो सारी चीज़ें हैं। अब देखो न्यूयॉर्क में ही इतना कुछ हो चुका है एक रात में, पूरा शहर के एल लग चुके हैं, मार्शल लॉ लग चुका है, 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा। तो अपना स्पाइडरमैन कहाँ है? वो भी तो भाई यहीं पर है और इतना सारा चीज़ उसको नहीं दिख रहा है। रोड पे लोग मर रहे हैं, आग लग रहा है, इतना कुछ हो रहा है। उनको इसी एपिसोड में एक सीन देखने मिलेगा जहाँ पे एक पुलिस वाला एक बच्ची को मार देता है और अपनी गलती छुपाने के लिए क्या बोलता है कि नहीं ये एक विजिलेंटी था इसलिए इसको हम मार दिए। भाई स्पाइडरमैन यही सारी चीज़ों से तो बचाने के लिए है, तो वो कहाँ है? अब यहाँ पे तुम पीछे जाओगे तो भाई राइट्स नहीं दिए हैं, सोनी अलाउ नहीं करता है, तो वो बुलशिट है, वो चीज़ सुनने नहीं बैठे हैं हम लोग। हम लोग को चाहिए कि भाई जब तुम इतना हेवी चीज़ दिखा रहे हो तो यहाँ पे स्पाइडरमैन की भी लाइफ दिखाओ ना। अगर तुम लोग चाहते हो कि स्पाइडरमैन की जो लाइफ है वो ग्राउंडेड रहे, अनलेस अनटिल उसको एलियन से ही लड़वाना है, तो भाई फिर तो बात ही अलग हो जाती है। जहाँ पर इसके अलावा चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, जहाँ पर डिज्नी के लिए जो एक चीज़ अपर हैंड रखता है, तो देखो डिज्नी और खून खराबे को तुम कोप अप नहीं करते हो कभी, लेकिन यहाँ पर इस शो के लिए डिज्नी ने भाई पूरा फ्री हैंड दे दिया कि मार्वल के यूनिवर्स में रहते हुए, अब तुम लोग में से बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा तो हम लोग को डेडपूल 3 में भी देखने मिला था, लेकिन जो डेडपूल 3 था वो मार्वल के मेन यूनिवर्स की स्टोरी नहीं थी, ये मेन यूनिवर्स की स्टोरी है। और यहाँ पर जितना खूना खचड़ किया गया और लास्ट में तुम अगर देखोगे कि किंगपिन कैसे मारा है उसको, तो वो सारी चीज़ें तुम सिर्फ नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल में ही इमेजिन करते थे। कभी ऐसा इमेजिन तुमने नहीं किया होगा कि वो चीज़ और इतना ब्रूटल चीज़ इतने सारे पुलिस वालों के सामने किंगपिन कर देगा और अपना असली रंग दिखाएगा। जहाँ पे शीला भाई कितनी कमीनी औरत है, कितनी कमीनी औरत है। मतलब हाँ स्टार्टिंग में वो कही थी कि तुम लोग आज हो कल चल जाओगे लेकिन हमको यहीं रहना है, भाई उस चीज़ को प्रूव कर दी। मतलब ऐसा तो दिखाती है कि बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला भाई कमिश्नर को फंसा, वही मरवाई है कमिश्नर को, वरना बेचारा कमिश्नर बच जाता। जहाँ पर इसके अलावा अब चीज़ें और भी ज़्यादा सीरियस हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी हैं। एक्शन तुमको काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ जहाँ पे डार्क में एक्शन चल रहा है, एपिसोड 1 का एक्शन भाई साहब
मज़ेदार था। उसके बाद तुमको इस एपिसोड का एक्शन भी काफ़ी अच्छा लगेगा, जहाँ पे डेडविल के घर के अंदर जो पनिशर और डेडविल लड़ाई कर रहे होते हैं, मज़ा ही आ जाता है। पनिशर मार रहा है, हाफ रहा है, वो मैट के सामने लोगों को ठाएं 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 किए जा रहा है और मैट उसको रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं पा रहा है। और इसी में डेडविल को मिल जाता है वो आदमी जिसने मारा था व्हाइट टाइगर को, जहाँ पर वो पनिशर बोल रहा था उसको कि मार इसको मार इसको मार इसको, लेकिन वो उसको छोड़ देता है और दोनों के बीच में जैसी लड़ाई हो रही होती है, एक बॉम्ब आता है वहाँ पे, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वो पुलिस वाला मर जाता है। जहाँ पर अब कंफर्म तो नहीं दिखाया गया कि वो मरा है कि नहीं मरा है, लेकिन जो जूते दिखाए हैं जिस तरह से, काइंड ऑफ मेक सेंस करता है कि भाई वो मर चुका है और नहीं मरा है। आगे अगर वापस आता है तो भाई डेडविल के लिए अच्छा एक ट्रॉमा रख लिया जाएगा, क्योंकि बंदे के लाइफ में बहुत सारा ट्रॉमा चल रहा था। गर्लफ्रेंड भी काइंड ऑफ उसको छोड़ ही दी, जाके किंगपिन से हाथ मिला ली, लेकिन जो उसके लाइफ में एक रोशनी जैसा आया है उसके अंधेरे जैसे लाइफ में, वो थी कि कैरन पेज वापस आ चुकी है और वही पनिशर को हेल्प मांगी थी। उसको पता चला कि मैट के साथ क्या हो रहा है, तो वही थी जो पनिशर को बोली थी कि जाओ उसको प्लीज़ हेल्प करो। और पनिशर आया, पनिशर हेल्प किया, पनिशर उसको बचा के निकाला और इसी के साथ साथ डेडविल बॉर्न अगेन का सीन 1 खत्म हो जाता है, जहाँ पर एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि किंगपिन जीत रहा है। वो सारे विजिलेंटिस को कैद करके रख लिया है उसी रूम में जहाँ पर वो एडम को बंद करके रखा था। सबको केज में बंद करके रखा हुआ है। विजिलेंटीज, अमीर आदमी जो उसका ना जो उसके खिलाफ जा सकते हैं, उन सबको वहीं कैद करके रखा हुआ था। पनिशर तक को वहीं वो कैद करके रखा हुआ था। और उसी कंपेरिजन में हम लोग देखते हैं कि पहला एपिसोड जिस बार से स्टार्ट होता है ना, जो जिस बार से, वहीं पे अपना मैट मर्डॉक AKA डेडविल आया है और एक स्पीच दे रहा है। मतलब कुछ अच्छे, जब वो हमको लगा था, जब वो बोला कि हम लोग को एक टीम बनानी पड़ेगी, आर्मी चाहिए, तो हमको लगा कि भाई अच्छे सुपर हीरोज़ पकड़ के लाएंगे, जो कि मेरे को लगता है अभी भी कि हाँ नेटफ्लिक्स वाले सुपर हीरोज़ आएंगे इस वर्ल्ड में सीजन 2 में। उन लोग का राइट्स ही मार्वल इसलिए वापस लिया है कि वो लोग को यहाँ यूज़ किया जाए। और जैसा बताया जा रहा था जब सीजन 1 का शूटिंग चल रहा था कि बहुत सारे नेटफ्लिक्स वाले डिफेंडर्स के इसमें कैमियो होंगे, तो वो अब हम लोग को सीजन 2 में देखने मिलेगा, कन्फर्म है। लेकिन हाँ, यहीं पर जो अच्छे लोग थे, जो कुछ अच्छे पुलिस वाले, कुछ अच्छे जर्नलिस्ट, उन सब के सामने मैट बताता है कि देखो शहर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। अब हम ही लोग को शहर को बचाना है और हम लोग इस शहर को वापस लेके रहेंगे किंगपिन से। और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है, जहाँ पे पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। कमेंट में तुम बताओ कि तुमको मार्वल का डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 1 कैसा लगा। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो को लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस।